हमारे मुल्क के मजमूई तौर पर हालात बहुत ख़राब हैं। बलूचिस्तान और सूबे सिंध पानी की जद में आए हुए, लोगों के बच्चे बह रहे हैं जनाब, जानवरों के जानवर बहते जा रहे हैं, खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता, बिलखते हुए सिसकते हुए हुजूर की उम्मत के अफराद दुनिया से जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, बहुत अल्लाह की कसम वो हालात देखे नहीं जाते जो हालात वहाँ पेश आ रहे। हम अपने घरों में बैठे, हम यहाँ मस्जिद में बैठे, वो पानियों के अंदर बैठे जिन्होंने नमाजें भी पानी के अंदर सजदे कर करके नमाजें पढ़ रहे हैं। जनाब, मुझे फ़ोन आया कि मौलवी साहब तयम्मुम करें, क्या करें, सारे का सारा पानी ही सैलाब वाला है। एक मौलाना बताने लगे, राजनपुर के अंदर मैं एक बच्चे के पास गया, छोटा सा बच्चा था। जब मैं उसके करीब गया, मैंने कहा बेटा परेशान खड़े हो, क्या बात है? कहने लगे, बुजुर्गों बात यह है कि 2 दिन हो चुके हैं मेरे हलक में खाने की कोई चीज़ नहीं गई। 2 दिन हो चुके मेरे हलक के अंदर खाने की कोई चीज़ नहीं गई। किस तरह हमारे घर में मेरा बेटा रात को तकलीफ हो, सारी सारी रात नींद नहीं आती, जिनके बच्चे उनके सामने भूखे प्यासे बिलख रहे होंगे, मेरे दोस्तों उन पर क्या जिंदगी बीत रही होगी। इसलिए खुदा के वास्ते जिनको अल्लाह ने माल दिया है वो माल लगाएं, उन लोगों की मदद करें, बहुत सवाब है। कुर्बानी के दिनों में लोग बातें करते हैं कि जी गरीबों के घर बना दो, घर बनाने की बारी आई है। अल्लाह ने माल दिया है, कंजूसी ना करो, बुखल ना करो, अपना माल लगाएं। और मेरे दोस्तों, हो सकते हैं उंगली कटवा के हमारा नाम भी शुहदा में लिखा जाए, क़यामत के दिन हम भी कह सके, ऐ अल्लाह तेरे महबूब की उम्मत को बचाने के लिए मैं 10 रुपए का मालिक था, मैं 10 रुपए लेके पहुंचा, मेरे पास 100 था, मैं 100 लेके पहुंचा, मैं 1 रुपए का मालिक था, 1 रुपया लेके पहुंचा। मेरे भाइयों, उनकी मदद करो। और दूसरे नंबर पर कम से कम इतना तो करो कि दुआएं तो मांग सकते, दुआ तो मांग सकते। बारिश भी नहीं रुक रही जनाब, नीचे से पानी, कहते हैं इंडिया ने किया जो कुछ भी। मैं कहता हूं इंडिया को दफा मारो, इसको छोड़ो इंडिया को, बारिशें भी इंडिया बरसाते हैं। असल बात यह है मेरे भाइयों कि आसमान वाला हमसे नाराज हो चुके हैं, वो अल्लाह की ज़ात हमसे नाराज हो चुके हैं। जब वो रूठते हैं, जब वो नाराज होते हैं, तो वो कहते हैं कुरान के अंदर, मैं ऊपर से भी अजाब देता हूँ, मैं ज़मीन से भी अजाब देता हूँ, मैं दाएँ से भी अजाब भेजता हूँ, मैं बाएँ से भी अजाब भेजता हूँ। फ़अरसलना अलैहिमुत तूफ़ान, मैं तूफ़ान भेजता हूँ, वल जुराद, मैं टिड्डियों का अजाब भेजता हूँ, वल कुम्मल, मैं जुए बेचता हूँ, वह ज़फ़ादे, मैं मेंढक बेचता हूँ, वह दम, मैं खून के अजाब बेचता हूँ। आयातिम मुफस्सलात, ये पैदर पे अल्लाह के अजाब है। इसलिए भाइयों, पहले कोरोना की मुसीबत से उम्मत निकली, अब यहाँ दूसरा सैलाब का मसला असल ये है कि जो ज़ात नाराज़ हो चुकी है, उम्मत उसको मनाने के लिए आमादा नहीं। बेहयाई पे बेहयाई बढ़ती जा रही है, जिना आम हो रहा है, फहाशी आम हो रही है, सूद बढ़ता जा रहा है। और अल्लाह के नबी फरमा चुके थे, जिस मुल्क के अंदर 2 बीमारियां हो, याद रखना, इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जो कुछ भी है, अल्लाह की कसम इनके हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ ऊपर से है। फरमाया जिस मुल्क के अंदर 2 बीमारियां हो, निशानदही करना कहीं हमारा मुल्क उसमें शामिल तो नहीं। जिस मुल्क में 2 बीमारियां हो, जिना की बीमारी जिस मुल्क के अंदर हो, सूद की बीमारी जिस मुल्क के अंदर हो, अल्लाह ताला उस मुल्क पर महंगाई का अजाब मुसल्लत कर देते हैं। अल्लाह के नबी का ये फरमान है। आज हम जुलूस निकालते हैं, एहतिजाज करते हैं, ये एहतिजाज क्या बनेंगे? वो अल्लाह के बंदो, मस्जिद में आओ, रो, अल्लाह के सामने माफी मांगो, हाथ उठा के भीख मांगो। ये हुक्मरानों को हमारे ऊपर अल्लाह मुसल्लत फरमाते हैं, ये घर से नहीं आते। अगर हम बदनसीब, ये उम्मालुकुम आमालुकुम उम्मालुकुम, तुम्हारे आमाल तुम्हारे हुक्मरान हैं, जिस तरह के तुम्हारे आमाल होंगे वैसे ही तुम्हारे हुक्मरान होंगे, इनको कोसने का कोई फायदा नहीं। इसकी बजाय आखिरी बात, इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि
एक दफ़ा, पता नहीं किस हिजरी की बात पुरानी पड़ी याद नहीं, कि एक दफ़ा एक मुल्क के अंदर सैलाब और अजाब फैलना शुरू हो गया, काहत मुसल्लत हो गया, जानवर तक, ये जो जानवर भूखे प्यासे मर रहे, जानवरों का कोई कसूर नहीं है, ये गुनाहगारों की गुनाहगारी जानवरों पे भी पड़ती है। जानवर मर रहे, वहां सैलाब से मर रहे, यहाँ बीमारी से मर रहे। मेरे दोस्तों, उस अल्लाह को मनाओ, अल्लाह की कसम उसको मनाए बगैर गुजारा नहीं है। कि फरमाया कि वहां अजाब फैलता चला गया। हाकिम वक़्त, वो नेक लोग होते थे, हाकिम वक़्त आया, उसने ऐलान किया, उसने कहा आज के बाद जिना खाने बंद, शराब खाने बंद, सूद बंद, हमारे मुल्क के अंदर कोई गाना नहीं गाएगा, गाना फहाशी बंद। कहते ये ऐलान होना था कि पूरे मुल्क के अंदर अल्लाह ने अजाब को रोक दिया, पूरे मुल्क के अंदर अल्लाह ने अजाब को रोक। ज़हरल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। कुरान चीख चीख के सदा लगा रहे, ऐ मुसलमानों, तुम्हारे ऊपर खुशकी में फसाद, तुम्हारे ऊपर तरी का फसाद, ये मेरी तरफ से आया है और मैंने ये इसलिए बेचा है कि तुम मेरी नाफरमानियां करते हो, मेरी नाफरमानियों की वजह से आया है। वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर। अभी हमने छोटा अजाब बेचा है, हम बड़ा भी बेच सकते हैं, हम इससे ऊपर भी बेच सकते हैं। वो कौम सबा को, कौम आद को, कौम समूद को, वो कौम नूह को टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं, पत्थर बरसा सकते हैं। जमीन से कौम लूत को जमीन से उठाया, आसमानों पर ले जाके पटक के नीचे दे मारा कि अल्लाह को किसी की कोई परवाह नहीं है, वो गनी ही गनी है। इसलिए भाइयों, मजमूई तौर पर हाथ जोड़ के सदा करता हूँ, हम सब मिल के अल्लाह से माफ़ी मांगे। बेनमाजी भाई नमाज शुरू कर दें, अल्लाह की नाफरमानियाँ, ज़कात छोड़ने वाले ज़कात देने वाले बन जाएं। जो किसी भी गुनाह में मुलव्वस है, रिश्वत खाने वाला रिश्वत छोड़ दे, सूद लेने वाला सूद छोड़ दे। देखना इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे मुल्क के हालात कैसे तब्दील करते हैं। व आखिर